ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे कार्य करना, अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन श्री हरि कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म्य कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पालन की विधि व उसके प्राप्य का वर्णन करें। जय स्वामीनारायण। दासना दास आप सबको कामिदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। तब वशिष्ठ ने बताया कि इस एकादशी को कामदा कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को पुत्र प्राप्ति होती है। बहुत समय पूर्व रत्नपुर नामक एक राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्वों किन्नरों के साथ रहता था। वह राज्य स्वर्णों और रत्नों से सुसज्जित था। उन्हीं गंधर्वों में ललित नामक एक गंधर्व अपनी अप्सरा पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में प्रागढ़ प्रेम था। उनका घर धन संपदा से परिपूर्ण था। प्रेम की प्रागढ़ता इतनी अधिक थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सभी गंधर्वों के साथ नृत्य व गायन कर रहे थे। गायन के समय अपनी पत्नी को सभा में न देखकर वह विचलित हो गया और उसका स्वर बिगड़ गया। फलस्वरूप वह गीत की मधुरता व ताल को बनाए न रख सका। उसी समय राजा के दरबार में बैठे ईर्ष्यालु सर्प, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के विसंगत नृत्य तथा गायन के रहस्य को राजा को बता दिया। राजा यह सोचकर अत्यंत क्रोधित हुआ कि ललित गंधर्व शासक पर नहीं वरन पत्नी के विचारों में लगा हुआ था। उसने क्रोधित रक्तिम नेत्रों से कहा, हे मूर्ख प्रवंचक, अपनी स्त्री प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनाने का श्राप देता हूँ। वशिष्ठ मुनि ने पुनः कहा, हे राजन, श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी बन गया, जिसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी। मुख एक विशाल गुफा की भांति था। नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे। उसके नथुने पृथ्वी के विशाल गड्ढों के समान थे। गर्दन यथार्थ पर्वत, पूरे 4 मील चौड़े, शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार श्रापग्रस्त ललित गंधर्व यातना झेलने लगा। उसकी पत्नी उसके इस भयावह राक्षसी रूप को देखकर शोक विहल हो गई। उसने सोचा, मेरे पति श्रापग्रस्त होकर कष्ट पा रहे हैं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहाँ जाऊं? इस प्रकार सोचते हुए अपने गंधर्व पति के साथ सघन वन में भटकती रही। अपने पति के भयावह रूप व कष्टप्रद परिस्थितियों को देखकर वह निरंतर व्याकुल रहती। वह विलाप करती रही। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और ऋषि को प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि श्रृंगी ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम यहाँ क्यों व किस कारण से आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। अपने श्रापित गंधर्व पति के साथ वनों में भटक रही हूँ। मेरे गंधर्व पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण नरभक्षी राक्षस बन गया है। उसका यह कष्टदायक रूप देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपया कुछ ऐसा उपाय कहें जिसके द्वारा प्रयाश्चित से मेरे पति को इस राक्षसी योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता की नम्र विनती सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। तुम इस व्रत का कठोरता से पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य को अपने पति को अर्पण करा दो, जिससे वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। यह एकादशी सभी इच्छा पूर्ति करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कथनानुसार ललिता ने उत्साह पूर्वक व कठोरता पूर्वक इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति के श्राप से मुक्ति हेतु इस व्रत का पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य, उसी क्षण नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बन गया। उसके उपरांत ललिता व ललित सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त चर अचर जीवों के लिए इससे श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रहें।
फलाहारी ले सकते हैं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान श्रीहरि के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। इस पावन दिन भगवान श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और अत्यधिक पुण्य प्राप्त करें।